हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से प्रारंभ करें आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ से कुरुक्षेत्र में कृष्ण का माता यशोदा से और उसके बाद में गोपियों से मिलन होता है।
हमने कल देखा था कि श्रवण किया था कि यद्यपि कुरुक्षेत्र में वे गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं छिपाकर सुरक्षित थी, तथापि अपने लोकोत्तर गुण के द्वारा कुलपति जनों की महिलाओं के द्वारा पूजित हो गई। सबने उनकी पूजा की, रानियों ने और द्वारकावासियों। यद्यपि कुरुक्षेत्र में वे गोपियां श्री कृष्ण के द्वारा छिपाकर सुरक्षित, पुरुष रूप में कुलपति महिलाओं के द्वारा पूजित होने से गोपियों का महिषित्व सिद्ध हो गया। गोपी का महिषी मतलब महिषी गण है वो। वैसे रानियों को, द्वारका की रानियों को, कृष्ण की रानियों को महिषी गण कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे गोपियों का गोपियों से मिलने में गोपियों का महिषित्व सिद्ध हो गया। उनमें भी श्री राधा का वैशिष्ट वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन गोपियों में राधा का उद्देश्य करके ब्रज स्त्रियों यद वांछित इत्यादि श्लोकों में श्री कृष्ण के रानियों के द्वारा कही गई प्रशंसा यथा हम तो वैकुंठ को भी नहीं चाहती और दूसरे ब्रह्म लोक को भी आनी नहीं चाहती, इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु इन श्री कृष्ण के दोनों चरणों के रज को मस्तक धारण करना चाहती। यदि कहो कि वो पदरस तो तुमको प्राप्ति है, गोपियों को तो प्राप्त, तब क्यों प्रार्थना करिए। तहा कहती है श्री राधा के हृदय में लगा हुआ जो कुमकुम है वह जिन चरणों से वृंदावन के तरणों को प्राप्त हुआ है, पश्चात तरणों से उठाकर पुलिंदी अर्थात भेलियों ने धारण किया है, इन गोपियां भी जिसको चाहन करती है। जिन दोनों चरणों में राधिका हृदय स्थित कुमकुम लगा, उनकी कुमकुम की सुगंधी आज भी चित्त को हर रही है। से ब्रज की देवियों ने भी पूर्णा पुलिंदी इत्यादि श्लोकों से अन्य आराधितों नूनम इत्यादि श्लोक से श्रीमती राधा को की ही सर्वोपरि प्रशंसा की। वेदव्यास मुनियों ने भी वेदव्यास मुनि ने तो राधा वृंदावन मने इत्यादि के द्वारा नाम से भी स्पष्ट कर दिए। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। इसके पश्चात पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था। श्रीकंठ बोला, भैया मधुकंठ सभी सुखों की रचना करने वाले तथा अनुग्रह भगवान इस प्रकार से कि श्री सुखदेव जी के वचन में युधिष्ठिर अथा पृच्छत, इसका भाव भली प्रकार में समझ में नहीं आता। अर्थात रात में ही तो श्री कृष्ण से गोपियों का मिलन का वर्णन किया गया है। एवं उसी श्लोक में युधिष्ठिर आदिकों का कुशल पूछना भी तो कहा गया है। तो युधिष्ठिर आदि से जब मिलना है, उसी श्लोक में युधिष्ठिर आदि से मिलना कहा गया है, तो युधिष्ठिर आदि से जब मिलना हुआ वो भी रात में हुआ है, दिन में यह बात समझ में नहीं आई। अतः श्री कृष्ण से मिलन के देश काल निमित्त आदि का समावेश विस्तार पूर्वक। मधुकंठ बोला, कुरुक्षेत्र में उन गोपियों का ठहरने का जो स्थान था, वो श्री कृष्ण के स्नान आदि कार्य में सुखप्रद एकांत भाव से संयुक्त होकर एवं उद्धव जी के ठहरने के स्थान से सम्मिलित होने के कारण बाहर प्रकाशित नहीं था। ऐसी स्थिति में परमादि युधिष्ठिर आदि भी उस रात्रि में कुरुक्षेत्र में आ गए थे। तो भी गोपियों के साथ मिलने के आवेश वाले श्री कृष्ण से मिलन का संयोग न होने के कारण प्रातःकाल सभा भवन में आकर बैठकर उपस्थित होकर युधिष्ठिर आदि को कुशल प्रश्न प्रातःकाल भी विलंब से स्नान आदि क्रिया करके मिलते हुए श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। इस प्रकार संक्षेप से वर्णन करके श्री राधिका के मुख चंद्र को निहार कर मधुखंड प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन वर्णन करने लगा। हे श्रीमती राधिके, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के मिलन से तुमको जो सुख समूह हुआ था, वो बहुत से समय के व्यवधान से युक्त हो चुका है। हे श्रीमती राधिके, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के मिलन से तुमको जो सुख समूह हुआ था, वह बहुत से समय के व्यवधान से युक्त हो चुका है। तो भी इसका वर्णन करता हूँ। मैं सुख से अवृत मन वाला हो रहा हूँ। फिर इस समय गोलोक में तुम दोनों के परस्पर के मिलन की शोभा के मनोहर सुगंध समूह के भोग को
अपने दोनों नेत्रों के द्वारा अत्यंत आस्वादन करता हुआ सुख से आवृत मन वाला हो रहा हूँ, इस विषय में तो कहना ही क्या। अतः चतुर्विंशम पूर्णम, इस प्रकार से 14वां अध्याय पूर्ण होने जा रहा है। अतः इस प्रकार आनंद ही है अंत में, जिसके ऐसे वृत्तांतों का वर्णन करता हुआ कथावाचक मधुकर पहले पहले की भांति अपने छोटे भाई स्नेहितखंड के सहित सभी श्रोताओं में मिलकर अपने घर चला गया। श्री राधा माधव की युगल जोड़ी भी अपने विहार वन भवन में जाने की कामना करने लगी। इस प्रकार से 24वां अध्याय पूर्ण, 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 24वां अध्याय, अभी तो कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं। इसके बाद इस अध्याय का 24वां अध्याय का नाम है ब्रजवासियों का ब्रज के लिए लौट कर आना। इन 24वें पूर्ण में मुनियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन हुआ एवं श्री वसुदेव जी का यज्ञ तथा श्री ब्रजराज आदि गोपों का पुनः ब्रज में आना वर्णित है। अनंतर ब्रज युवराज श्री कृष्ण के द्वारा विराजमान प्रातः काल की कथा में स्निग्ध कंठी एक प्रसंग विस्तारित करने लगा कि भारतीय लोगों की कुरुक्षेत्र यात्रा में जो समृद्धि थी वो तो वर्णन की आधार ही नहीं हो सकती, अतः संपूर्ण जन समुदाय का वर्णन करना कठिन। उसके बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में होने वाली यात्रा में आए उन समस्त लोगों के द्वारा अनेक प्रकार की निज निज अभिष्ट जो चेष्टाएं प्राप्त हुई, उन सब चेष्टाओं में से मैं कितनी चेष्टाओं को वर्णन कर सकता था, सब नहीं। तो एक चेष्टा को अपने स्मृति के मार्ग में उपस्थित कर लीजिए, जो कि श्री कृष्ण के श्रीमुख का प्रकाश रूप जो अमृत है, उसकी रसिकता सभी में विस्तृत। तथापि सर्वतोभाव से अच्छी प्रकार से युक्त जो विषय हमारे लिए रुचिकर है, उसी का किंचित चिन्ह वर्णन करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में सूर्य का उपशम करने वाले राहु के निमित्त अंधकार प्रकट हो जाने पर श्री ब्रजराज ब्रज से ब्रजवासियों के सहित श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए। आते समय अपने स्थान से श्री कृष्ण के मंगल के निमित्त वितरण करने के लोकोत्तर रत्न समूह को साथ में ले आए थे, जिन रत्नों के प्रकाश से सूर्य ग्रहण के अंधकार में अन्य जन भी अपने 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 श्राद्ध तर्पण दान आदि सब कार्य करने लगे। इस अपने अपने दान आदि कार्य में कुछ व्यक्ति दान आदि करते समय हमको इस कर्म से धर्म की प्राप्ति ऐसा ध्यान करते थे, कोई अर्थ का ध्यान करते थे, कोई स्वेच्छापूर्वक कामनाओं का ध्यान करते थे, कुछ व्यक्ति मोक्ष का भी ध्यान करके दान कर रहे थे। कुछ भक्तजन श्री कृष्ण में भक्ति होने का ध्यान दान में कर रहे थे, किंतु ये सब ब्रज गोपवासी तो अपने हव्य हव्य आदि समस्त कार्यों में श्री कृष्ण के मंगल की कामना का ही ध्यान रखते थे। अर्थात हमारे दान धर्म आदि से सदैव श्री कृष्ण का मंगल हो, यही विचार करते जाते हैं। देवताओं के उद्देश्य से दिए गए द्रव्य को हव्य कहते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए दिए गए द्रव्य को कव्य कहते हैं। अनंतर सर्व सुख पर ग्रहण के पर्व के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग एवं भूतल में विराजमान आकृति वाले प्रजापति आदि को पूर्ण करते हुए ब्रज जनों के विशुद्ध प्रेम से स्वयं परिपूर्ण होते हुए श्री कृष्ण जब विराजमान हो गए, तब श्री कृष्ण विषय का आनंद का अनुभव करने को ब्रह्मनंदन एवं सनकादि सभी मुनिजन श्री कृष्ण के निकट आए। और आते ही वे मुनिगण उस समय श्री कृष्ण की उस प्रकार की लोकोत्तर उन्नति को ही देखकर केवल आश्चर्यवंतित नहीं हुए थे, किंतु अपने नंद आदि ब्रजवासियों के प्रति श्री कृष्ण की नम्रता को देखकर तो आश्चर्य को प्राप्त हुए। क्योंकि जो समुन्नति एवं नम्रता परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाली वस्तुएं हैं, वे दोनों भी श्री कृष्ण में एक साथ शोभा पा रही थी। अर्थात जिसके पास उन्नतिमय वैभव है, उसके पास नम्रता नहीं टिकती, किंतु श्री कृष्ण में दोनों को देखकर चकित हो। मुनिजन बोले, उस विषय में तो श्रीमद् भागवत का श्लोक यथा आपसे मिलकर आज हमारे जन्म की सफलता हो गई, विद्या तप ज्ञान एवं नेत्रों की भी सार्थकता हो गई, क्योंकि आप सर्वविध कल्याण साधनों की चरम सीमा है और संत पुरुष की एकमात्र गति है। वास्तव में सबके परम फल आप ही। श्री भागवतम के अनुसार, श्री भागवत के श्लोक का अनुसरण करने वाले दूसरे श्लोक का भी यथा, यद्यपि हम सबने प्रत्येक कल्प में आपके अनेक रूपों का दर्शन किया है, यद्यपि हम सबने प्रत्येक कल्प में आपके अनेक रूपों का दर्शन किया है, तथापि प्रतिक्षण नवीन या श्याम सुंदर रूप का हमारे लिए पुरुषार्थों का सार जो प्रेम है उसको संगठित कर रहा है।
किंच दूसरे द्वापर युगों का अंत कहीं भी संदेह को मिटाने के लिए समर्थ नहीं। किंच दूसरे द्वापर युग का अंत कहीं भी संदेह को मिटाने के लिए समर्थ नहीं हो सकते, किंतु द्वितीय परार्ध के 28वें द्वापर का अंत भाग तो संशय को दूर करने के लिए समर्थ हो गया है कि जिस द्वापर के अंत में आप हमारे दृष्टि को छोड़ो। वे नारद आदि मुनिजन अपने मन में विचारने लगे कि यद्यपि यदुवंशी जन श्री कृष्ण के निरंतर संग रहने वाले हैं एवं श्री उद्धव आदि कुछ यदुवंशी उनके मर्म को भी जानते हैं, किंतु ब्रह्मा जी भी जिनकी चरण रज चाहते रहते हैं, ये समस्त गोप तो सबकी वाणियों के दूर है, अर्थात उनकी महिमा तो सबकी वाणी का गोचर। अतः इस प्रकार ब्रह्मा जी की तरह गोपों का अनुगमन करने वाली ब्रह्मा की अनुगति को ही मन में धारण कर जाने की प्रार्थना का अनुसरण कर उन श्रेष्ठ मुनियों के चलते समय श्रीमान वसुदेव जी ने अपने धन की सफलता की कामना से उनके प्रति निवेदन किया कि हे मुनियों, कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों एवं कर्म वासनाओं का अत्यधिक नाश जिस प्रकार हो सके विधि पूर्वक उसी प्रकार का उपदेश दिया। इस विषय में ब्रज की भक्ति की तृष्णा वाले शिव देवर्षि नारद तो अपने चित्त में विचारने लगे कि ये वसुदेव जी ऋषियों के द्वारा नंद जी की तरह ऐश्वर्य ज्ञान रहित विशुद्ध पितृभाव से परिपूर्ण स्नेह से उपलक्षित नहीं जाने गए। जिस विशुद्ध पितृभाव में स्नेह के द्वारा नंद जी ही हे ब्रह्मन, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था इत्यादि वचनों के द्वारा सर्वतो भाव से प्रशंसित किए जाते हैं, किंतु ये भगवत तत्व ज्ञान के सहित विद्यमान है, इस कारण से पूजित है, किंतु माधुर्य भाव से नहीं है। अतः इन वसुदेव जी ने श्री कृष्ण के जन्म काल से ही आप प्रकृति से परे रहने वाले साक्षात परम पुरुष हो मैंने जान लिया इत्यादि वचन से श्री कृष्ण विषय तत्व ज्ञान ही धारण कर दिया। उसी तत्व ज्ञान के द्वारा पितृभाव तो ढक गया है, इसलिए श्री कृष्ण के विद्यमान रहने पर भी श्री कृष्ण को दूसरे बालक की तरह आज्ञा मानकर श्री वसुदेव ने केवल कर्मक्षय की तृष्णा करके, किंतु नंद जी की तरह श्री कृष्ण के अभ्युत मात्र की तृष्णा न करके हमारे निकट जो प्रश्न का विधान करना है वो शोभा का निधान है। यह विचार कर स्पष्ट बोले, ऋषियों, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछे। उसके बाद वसुदेव जी के संकोच को देखते हुए उनकी रुचि को बढ़ाने हेतु ये बोले, ए वसुदेव जी, देखो, कर्मों के द्वारा कम वासना और कर्म फलों का अत्यधिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय है कि यज्ञों के द्वारा सभी यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। पश्चात वसुदेव जी ने उन मुनियों का ऋत्विज रूप में वर्णन किया, अतः उन मुनियों ने वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ कराया। देखो, जिस यज्ञ में मरीचि, अत्रि, पुलस्त आदि ब्रह्मा के पुत्र याजक थे, सूर्य पुत्र वसुदेव जी याज्य थे तथा इंद्र पर विजय पाने वाले वे श्री कृष्ण बलदेव जी के सहित पुत्र भाव को अंगीकार कर पार्षद थे। श्रीमान नंद महाशय स्वयं अनुमोदन को पाकर स्थित थे। उस यज्ञ में हुई वैदिक एवं लौकिक सुंदर विधियों को भूतल में कौन वर्णन कर सकता। किंतु उस यज्ञ में प्राचीन विद्वानों ने दूसरे प्रकार की अदृष्ट की भावना नहीं मानी थी, क्योंकि मीमांसाकार का मत यज्ञ करने पर उसमें एक अपूर्व फल की कल्पना करनी चाहिए और उस अदृष्ट के द्वारा ही याज्ञ जन्य स्वर्ग आदि फल संगठित हो सकते हैं। अतः इस यज्ञ में तो महाप्रलय तक स्थिर रहने वाले, अतः सर्वदा सर्वत्र सब कुछ देखने वाले ब्रह्मपुत्र सनकादिकों ने श्री कृष्ण का दर्शन रूप जो अपूर्व माना है, बस यही अपूर्व अर्थात यज्ञ से उत्पन्न हुआ अदृष्ट ही इष्ट है। तात्पर्य यज्ञों का स्वर आदि प्राप्ति रूप फल तो बहुत दिनों में प्राप्त होता देखा था, किंतु वसुदेव जी के यज्ञ का अदृष्ट फल तो श्री कृष्ण के रूप में साक्षात तत्काल सबके दृष्टिगोचर हो रहा है। अतः इस यज्ञ में ही यही आश्चर्य
उसके बाद उस यज्ञ में श्री कृष्ण को भी विशेष विस्मित चकित करने वाले श्री कृष्ण के श्री कृष्ण नामक निजी रूप को तथा वो श्री कृष्ण नामक रूप ही जिसका अवलंबन है उस यादव मंडल को वह श्री कृष्ण नामक रूप ही जिनका जीवन है, ऐसे उन गोपों को बारंबार देखकर वे यज्ञ कराने वाले मुनिजन यद्यपि उस कुरुक्षेत्र से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, तथापि हाय अपने अपने अनाधिकारीपन को जानते हुए भी मुनिजन वहां से जाने को श्री कृष्ण से अनुमति चाहते थे। यद्यपि वे मुनिजन प्रियजनों के सहित जो श्री कृष्ण ने उनसे अनुज्ञा लेकर अपने अपने आश्रम को चल दिए थे, तथापि अपने अपने आश्रम पर पहुंचकर भी वे मुनिजन अपने हृदय में श्री कृष्ण की एवं यादवों की तथा ब्रजवासियों की शोभाओं की स्फूर्ति होने के कारण मानो उसी स्थान पर विद्यमान थे। अनंतर गोकुल कुल पालक उन श्री कृष्ण ने अपने में स्नेह रखने वाले युधिष्ठिर आदि सभी संबंधियों को अपने अपने घर के लिए विदा करके जिन ब्रजवासियों से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की यात्रा को छल का आधार बनाया था, अतः स्वयं वहीं रहकर श्री ब्रजराज आदि ब्रजवासी को वहीं ठहरा दिया। और दूध के बिना उन ब्रजवासियों का रहना मुक्त न हो सकेगा, इसलिए वहां पर कुछ गौएं भी मंगवा कर स्थापित करवा दी। और जिस ठहरने में कृष्ण एवं गोपगण उन दोनों ने शत्रु पक्ष को धोखा देने के लिए कुरुक्षेत्र में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के निमित्त विलंब करने का भाव एवं परस्पर दूर तंबू रचना का भाव प्रचारित किया कर दिया। और जिस कुरुक्षेत्र में केवल श्री कृष्ण के लिए विवेचना का भाव करके वहां आए हुए श्रीमान ब्रजवासियों ने अमृत के यज्ञ का सा आचरण करने वाले श्री कृष्ण को पाकर अपने अंतःकरण को दूसरी जगह नहीं किया। और वहां जहां पर ब्रजराज एवं ब्रजरानी ने दोनों बारंबार विकसित श्री कृष्ण संबंधी सुख रूप तरंग समूह से युक्त थे, तो वे इन दोनों को अपने पुत्र श्री कृष्ण से उत्पन्न सुकुमारों कुमारों के समूह ने बड़े हुए घने रस के विस्तार से सार को उस प्रकार प्राप्त करा दिया जिस प्रकार चंद्रमा से उत्पन्न किरण समूह समुद्र को विस्तीर्ण जल के विस्तृत सारांश को प्राप्त करा दिया। और उसमें भी कुरुक्षेत्र में गई हुई यशोदा ने अपने पुत्र के पुत्रों का अनेक प्रकार से लालन पालन लाड़ प्यार किया था, किंतु अपने सांवले बालक पर पहले की भांति कभी चमत्कार भी प्राप्त कर लिया। किंतु श्री कृष्ण ब्रजवासियों ने उस इस प्रकार परस्पर में मिलन की पूर्ति भी केवल शत्रुओं के अलक्ष्य भाव की तत्परता पूर्वक ही की, अर्थात विपक्षियों से छिपकर ही मिलन की पूर्ति की। और जिस कुरुक्षेत्र में भी बैलगाड़ियों के द्वारा ब्रज के समान बने हुए गोपों के ग्रह समूह में श्री कृष्ण बलराम जी के साथ प्रतिदिन बार बार जाते थे तथा अकेले होकर भी बारंबार जाते थे, किंतु वहां पर श्री कृष्ण ने मां यशोदा के निकट अन्य बालक की तरह जिस चरित्र का विस्तार किया था, वह चरित्र सुख रूप था या दुख रूप, इस बात पर विचार करता मेरा मन विमुग्ध हो जाता। अनंतर श्री शूरसेन के पुत्रों में श्रेष्ठ श्री वसुदेव जी कदाचित अवसर पाकर अपने समस्त परिकर को अपने साथ लेकर श्री ब्रजराज के हाथ को अपने हाथ से पकड़कर बोले, भैया जी देखो, ईश्वर ने विश्व को ही विचित्रता से युक्त रचा है एवं उसमें भी आश्चर्य देखा जाता है कि केवल गृहस्थी जन की स्नेह रूप बंधन से बांधे जाते हैं, सो बात नहीं, किंतु बड़े बड़े आत्माराम मुनि जन भी स्नेह के द्वारा निबद्ध किए जाते हैं। और देखो, तुम धीर बुद्धि वाले होकर भी हमारे स्नेह से बंधे हुए हो एवं मैं ऐसा स्वार्थ परायण हूँ कि स्नेह के स्वरूप को जानते हुए भी स्नेह से रहित, तथापि हे भैया तुम तो मुझसे कभी स्नेह का नाता नहीं तोड़ते हो, इतने पर भी मैं ऐसा स्नेही हूँ कि तुम पर किंचित भी अनुराग नहीं करता। उसका कारण है कि मुझ जैसे व्यक्तियों की दरिद्रता ही पंगुता दिखाई देता है और लक्ष्मी धन संपत्ति अंधापन दिखाई देता है, क्योंकि पहले तो दरिद्रता के कारण तुम जैसे सज्जनों के ऊपर हमारी दूरदृष्टि नहीं थी, पश्चात जिस लक्ष्मी के द्वारा वे अंधेपन के कारण सामने होने पर भी नहीं देखा। इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। श्री ब्रजराज के द्वारा की हुई मित्रता को याद करके वे सजल नयन होकर रोने लगे। तदंतर मधुकंठ ने पूछा, इस विषय में ब्रजराज ने क्या उत्तर दिया? स्निग्धकंठ बोला कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मधुकंठ बोला, हाय क्यों कुछ नहीं कहा?
श्री नीलकंठ बोला, जिन वसुदेव जी ने ब्रजराज के पुत्र को हर लिया, एवं जो वसुदेव श्री ब्रजराज की मित्रता को आज भी याद करते हैं, अतः स्नेह वसुदेव के ऊपर स्नेह करने वाले एवं अपने पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले ब्रजराज का मौन ही प्रशंसनीय। मधुकंठ बोला, अच्छा तो आगे का वृतांत कहिए। नीलकंठ बोला, अनंतर श्री ब्रजराज महाशय ने अपने सखा वसुदेव जी का प्रिय कार्य करने के कारण अपना अभिप्राय अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज में लाने का अभिप्राय प्रकट नहीं किया। अच्छा, श्री कृष्ण बलदेव के प्रेम से आज जाना कल जाना इस तरह कहते हुए कुरुक्षेत्र में शीघ्र 3 मास व्यतीत हो गए। श्री कृष्ण के शत्रु समूह निवारण आदि कार्यों के अवर्जनीय हो जाने पर बलराम जी ने स्वयं में हमको गो समूह को त्यागे बहुत दिन हो गए, अतः ब्रज में जाना उचित है, यह बहाना बनाकर अपने ब्रज में जाने के लिए श्री वसुदेव जी से प्रार्थना की, किंतु पूर्वोक्त कारणों से श्री कृष्ण को साथ ले जाने के लिए प्रार्थना नहीं की। और वो प्रार्थना भी अधीन भाव से अनुगामी होकर साक्षात स्वयं ने की थी, किंतु उद्धव को मध्यवर्ती करने की थी। कारण साक्षात प्रार्थना करने पर तो अधृष्टता नष्ट हो जाती है, नम्रता नष्ट हो जाती है, किंतु श्री कृष्ण से तो उद्धव को बीच में डालकर ब्रज के लिए जाने के लिए प्रार्थना नहीं की। क्योंकि देखो, ये ब्रजराज पहले जिन श्री कृष्ण के विरह से एक क्षण को भी एक युग के रूप में जानते थे, एवं जिन श्री कृष्ण को देखने के लिए दूसरा उपाय न जानकर कुरुक्षेत्र में गए थे, हाय उन्हीं प्राण प्यारे पुत्र से बहुत दिनों पर मिलने पर भी घर में जाने को उन्हीं प्राण प्यारे पुत्र के निकट अनुमति लेने के लिए साक्षात स्वयं अथवा साक्षात भी स्पष्ट किस प्रकार से कह सकते। निरपेक्ष निष्काम मित्र अपने दुख को सहकर भी मित्र के सुख की इच्छा रखते हैं। निष्काम मित्र अपने दुख को सहकर भी मित्र के सुख की इच्छा करते हैं। अतः श्री ब्रजराज के उसी प्रकार के व्यवहार को कहते हैं। अतः श्री ब्रजराज के उस प्रकार के व्यवहार को कहते हैं। देखो, वसुदेव जी जिन श्री कृष्ण को अपना पुत्र जानकर ही उनका आश्रय लेकर दिव्य संपत्तियों का सेवन कर रहे थे, उन्हीं श्रेष्ठ प्रिय श्री वसुदेव जी से भी ब्रजराज उत्कंठित बुद्धि वाले होकर भी उस पुत्र को किस प्रकार मांग सकते। अतः श्री ब्रजराज के उस प्रकार के निष्काम प्रेम व्यवहार से स्नेह का अवलंबन करते हुए श्री वसुदेव जी ने सजल नेत्र गदगद स्वरूप वाले होकर श्री ब्रजराज के कुरुक्षेत्र में ठहरने के लिए लंबी तृष्णा से युक्त श्री कृष्ण बलराम के प्रति श्री नंद जी का ब्रज में जाना रूप पार्थिव विषय विज्ञापित कर दिया। श्री कृष्ण तो इस बात को सुनकर उदासीन मुख से बलराम जी के मुख को देखने लग गए। श्री बलराम जी ने भी मनोहर अंजलि बांधकर सरलतापूर्वक निवेदन किया कि पिताजी, हम इस विषय को विचार कर निश्चय करके आपके प्रति निवेदन करें। उसके बाद श्री ब्रजराज की अनुकूलता रूप वितर्क ही मूल कारण होने से एक प्रकार के महोत्सव को प्राप्त करने वाले श्री बलराम एवं उद्धव के साथ तथा भक्ति रूप सुख संपत्ति पर चढ़ने वाली एवं चढ़ाने वाली रोहिणी माता के साथ विचार कर एवं कर्तव्य को निश्चय करके श्री कृष्ण अपने बड़े भाई श्री बलराम जी को ही अपने तंबू रूप घर में गए हुए पिता वसुदेव जी के प्रति निवेदन करने को नियुक्त कर दिया। श्री बलराम जी ने वहां जाकर विचार को कहे, पिताजी माता जी, आप दोनों यदि अभय दान कर दे तो हम भेद रहित ये बात निवेदन कर दें। वसुदेव देव की बोले, तुम स्वेच्छा पूर्वक निवेदन करो। श्री बलराम जी बोले, पिताजी माता जी, आप दोनों श्री ब्रजराज एवं ब्रजरानी श्री यशोदा के ऊपर स्नेह तो प्रकाशित कर रहे हो, तो भी उन दोनों के अभिष्ट को परिपूर्ण क्यों नहीं? श्री वसुदेव बोले, उन दोनों का अभिष्ट विषय कौन सा है? श्री बलराम जी बोले, तो क्या आप उनके अभिष्ट का अनुभव नहीं कर रहे? श्री वसुदेव बोले, हम अनुभव तो कर रहे हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई श्री कृष्ण में नंद यशोदा का पुत्र भाव से दृढ़ अभिमान है। श्री कृष्ण का स्वभाव ही निरंतर भाव के अधीन है एवं श्री कृष्ण विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, अतः उस भाव भरे ब्रज में कदाचित रुक न जाए, बस हम तो यही विशेष आशंका करते हैं। बलराम जी हंसकर बोले, आपने बालक की रक्षा करने को असमर्थ होकर मुझको भी गर्भ से ही अपने घर से नंद बाबा के घर पहुंचाया था। उन्हीं ने मेरा भी पालन किया है, अतः मैं भी उनके पुत्र भाव को भली प्रकार धारण करने योग्य हूँ। फिर श्री कृष्ण के विषय में तो कहना ही क्या।
क्योंकि श्री कृष्ण तो आपसे उत्पन्न होते उनके घर पहुंचा दिया गया था, इसलिए ब्रजराज आदि का ही श्री कृष्ण के ऊपर पुत्र भाव से अंगीकार करना है, श्री कृष्ण का उनके ऊपर पितृभाव से उनको अंगीकार करना सांगोपान परिपूर्ण होने के योग्य। किंतु आप सबका श्री कृष्ण के ऊपर एवं श्री कृष्ण का आपके ऊपर इस प्रकार का भाव परिपूर्ण नहीं हो सकता, और उसके विपरीत दशा में भी अतः श्री कृष्ण हमारा ही पुत्र इस प्रकार का भाव स्वीकार करने पर भी उन नंद आदिकों का तो आपके सुख से ही सुख प्रतीत हो रहा है, तो उनके सुख से आपका सुख तो प्रतीत नहीं हो रहा है। आपके सामने अधिक दृष्टता से क्या प्रयोजन, और सर्वश्रेष्ठ मेरा छोटा भाई श्री कृष्ण किसी प्रेमी के कष्ट को नहीं देख सकता, अतः बनावटी चिंता से इसका कोई प्रयोजन नहीं। वसुदेव बोले अच्छा तो अब क्या कार्य करने योग्य जो कि किया जाए। श्री बलराम बोले आप सब तो इस बात को निर्देश कर दीजिए कि ये श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जाने की तरफ बीच बीच में ब्रज रूप घर में भी आते रहे, घर में भी जाते रहे। अनंतर श्री वसुदेव जी ने अपने अंतःकरण में विचारने लगे कि ये बलराम सत्य तो कह रहा है, और अब तो श्री कृष्ण प्रद्युम्न आदि पुत्र अनिरुद्ध आदि पुत्र में ग्रस्ताश्रम के सर्वोत्कृष्ट कृष्ण शुभों का आश्रय हो गया, अर्थात ग्रस्त के पूरे बंधन में पड़ गया है, अतः द्वारका के इस प्रकार के वैभव को कैसे त्याग सकता है। ये विचार के स्पर्श बोले भैया नंद जी के साथ मेरा केवल देह से ही भेद है, स्वरूप का भेद नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण स्वेच्छापूर्वक ब्रज में चले जाएं, पुनः यहाँ भी चले आवे, इस बात में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो ब्रजवासी द्वारकावासी दोनों के प्राणों के मूल है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अभी कुरुक्षेत्र से विदा होने की तैयारी चल रही है। श्री वसुदेव बोले अच्छा तो अब क्या कार्य करने योग्य जो कि किया जाए। श्री बलराम जी बोले आप अब भी इस बात का निर्देश कर दीजिए कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जाने की तरफ बीच बीच में इधर आते रहे। उसके बाद वसुदेव जी के पास से आए हुए बलराम जी से समाचार सुनते उनको प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण आंसुओं के कारण बोलने से विरत होकर बहुत देर तक नतमस्तक एवं खिले हुए मुख से युक्त हो। तदंतर श्री वसुदेव जी कृष्ण बलदेव उद्धार में रोहिणी के सहित स्वयं ही ब्रजराज के गाड़ियों के घर के निकट जाकर उनसे यथायोग्य मिलकर ये मनोहर वाक्य बोले भैया नंद जी देखो श्री कृष्ण तुम्हारा पुत्र है अथवा मेरा पुत्र है, इस बात में कोई भी भेद नहीं है, तो भी यह श्री कृष्ण तुम्हारे घर पर आज तक जो नहीं गया उसका कारण सुनो। आपने हमारे शत्रुघ्नों को नष्ट करने के लिए तो श्री कृष्ण हमारे पास रख छोड़ा था, अतः श्री कृष्ण प्रतीक्षण तुम्हारे घर जाने की इच्छा करते हुए बचे हुए शत्रु विनाश रूप कार्य की अपेक्षा करता रहा था, इसको ब्रज में जाने में विलंब हो गया। वसुदेव जी के इस प्रकार के वचनों से सुख प्राप्त करने वाले होकर भी श्री सुखदेव जी के मुख से उच्चारित कमल नयन श्री कृष्ण के समस्त निमित्त समस्त भोग एवं स्वर्ग तथा मोक्ष को भी त्यागने वाले इस प्रकार के वचन से श्री कृष्ण के वियोग जनित दुख से पहले भी दूसरी तृष्णा से विमुख रहने वाले, अतः श्री कृष्ण के मंगल के लिए समस्त धन संपत्ति को सज्जनों के प्रति समर्पित करने वाले एवं बहुत दिनों से अभिलाषित श्री कृष्ण के ब्रज आगमन को प्राप्त करने के लिए असमर्थ रहने वाले, और अब वसुदेव जी के वचन से कुछ विश्वास एवं अविश्वास से क्षुभित हुए उन्होंने प्रयोजन वाले श्रीमान नंद आदि ब्रजवासियों की आंतरिक भावना हुई कि हाय हाय हमने श्री कृष्ण के से ब्रज में आने के लिए निरंतर प्रार्थना की थी, श्री कृष्ण हमारी इस प्रार्थना को जानते हैं, और अब साधारण जनों के मनोरथ के पथों का अतिक्रमण करने वाले वसुदेव आदि स्वजन एवं जो लोकोत्तर धन संपत्ति द्वारका में वो अभी उनका छुड़ाना भी योग्यता को नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः श्री कृष्ण को ब्रज में ले जाने के लिए साक्षात विज्ञापन करना उचित नहीं है। फिर शत्रुओं की नीति से तीनों लोगों का मंगल आरंभ करने वाले श्री कृष्ण से स्वयं ब्रज में चलने को नहीं कहना चाहिए। इस विषय में तो कहना ही क्या है, तो भी हमारे ऊपर निरंतर अभ्युदय वाली अपने दयालुता से ब्रज में आने की स्वयं की हुई प्रतिज्ञा के भाव से वे श्री कृष्ण अवश्य ब्रज में आवेंगे। किंतु श्री कृष्ण के निकट स्थित असीम जो ऐसे ऐसे दिव्याति दिव्य द्रव्य है
जो कि श्री कृष्ण संबंधी सत सेवा को प्राप्त करने वाले हैं, उन दिव्य द्रव्यों के प्रति हमारे मनोरथ अपने स्वरूप को यथायोग्य विशालता पर पहुंचा रहे हैं। इसलिए ये दिव्य द्रव्य ही हमारे चाहने योग्य। तदनंतर श्री कृष्ण अपने मन में विचारने लगे कि मैंने पहले पहले उदय होने वाले अपूर्व उपाय से युक्त सात्वना के प्रयोग द्वारा उन ब्रजवासियों के ऊपर फल के लिए केवल असद व्यवहार से कल्पित किया था, किंतु सदाचार नहीं। उसके बाद अब भी इसे ब्रजराज आदि वे ब्रजवासी उस प्रकार के सात्वना के प्रयोगों के आधार करना उचित नहीं, किंतु साम दाम भेद दंड इन 4 प्रकार के उपायों के अंतर्गत होने से प्रीति दान के बहाने से मेरे उपभोग के योग्य वस्तुओं के ब्रज में भिजवाने के द्वारा अब तो अपने ब्रज में प्रस्थान को सूचित करना उचित है, जिस सूचना के कारण केवल मेरी प्राप्ति की कामना ही जिनका अवशिष्ट है तथा जो ब्रज में रहते हैं और केवल मेरी प्रीति के जीवनाधार स्वरूप में उन विशिष्ट पदार्थों से युक्त हैं, गुण विशिष्ट इन ब्रजवासियों की कामना परिपूर्ण हो सके। सुखदेव जी ने भी इसी प्रकार के अभिप्राय से कहा यथा उसके बाद बहुमूल्य आभरण, रेशमी वस्त्र, अनेक प्रकार की उत्तम उत्तम सामग्री एवं भोगों से ब्रजवासियों के सहित एवं बंधु बांधवों के सहित परितृप्त हुए नंद बाबा वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव आदि के द्वारा अलग अलग दी हुई अनेक प्रकार की भेंटों को ग्रहण करके यदुवंशियों के द्वारा विदा होकर ब्रज के लिए चल दिए। तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ सर्वत्र त्यागने वाले श्री नंद आदि ब्रजवासियों की परिपूर्णता या तृप्ति दी हुई सामग्रियों से नहीं, अपितु ये सामग्रियां श्री कृष्ण के ब्रज में आने पर उन्हीं की सेवा में लगेंगे, अतः उनसे तृप्ति। और इन अपूर्व वस्तुओं को देखकर श्री कृष्ण ने अपने आने की सूचना भी दे दी, अतः ब्रजवासी प्रसन्न होकर चले। किंतु कुरुक्षेत्र से चलते समय श्री ब्रजराज आदि ब्रजवासियों की जो विरहमयी दशा हुई होगी, भाई वो किस प्रकार वर्णन की जा सकती है। कारण हम जैसों के मन में समाई हुई भी वह दशा शरीर में वाणी में वर्णन की अर्थात कांति की तथा अक्षरों की शोभा की स्फूर्ति को लुप्त कर रही। अतः शरीर में गौर, पीत आदि वर्ण की शोभा एवं वाणी में अकार आदि वर्णों के सुस्पष्ट उच्चारण की शोभा की स्फूर्ति को नष्ट कर। और श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के चलते समय उनके हृदय में शरीर की शक्ति की क्षीणता जान कर तथा प्रातरांत शत्रु श्रेणी के द्वारा दी गई पीड़ा को विचार कर किसी बहाने से स्वयं दिए उन ब्रजवासियों के चारों ओर अनुगमन करते हुए सेवक सारथी सेना समूह के द्वारा उनका ब्रज में भेजना प्रारंभ कर दिया। तदंतर श्री ब्रजराज आदि गोपों ने कुरुक्षेत्र से किसी भी प्रकार में विरह कष्ट मथुरा संबंधी देशों में पहुंचकर पुनः अपने अपने घर पहुंचने की ओर से विरक्त मन वाले होकर उस समय यमुना जी को पार करके गौरई इस नाम से प्रतिस्थल पर दूर से ब्रजवासियों को बसा दिया। ये गौरी नामक स्थान 3 नामों वाला यथा संस्कृत भाषा से बने हुए गोकुलपति इस नाम को प्राप्त होता है एवं प्राकृत भाषा से गौरी इस नाम को प्राप्त होता है तथा ग्रामीण भाषा से गौरी इस नाम को धारण करता है। गोकुलपति नंद जी का वो गौरी नामक स्थान गोकुलपति उस नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया कि जिस प्रकार जगन्नाथ जी का स्थान पुरुषोत्तम नाम से विख्यात। तदंतर कथावाचक महर्षि ने प्रसंग कहकर क्षण भर ब्रजवासियों की विरह दशा का शोक करके प्रसंग को समाप्त करने के लिए रुचिकर वचन कहा कि मैं कुरुक्षेत्र से लेकर ब्रज पर्यंत उस मार्ग को एवं जिस लग्न में ब्रजराज ब्रज में चले थे उस लग्न को भी नमस्कार करता हूँ, जो मार्ग एवं लग्न ब्रजराज के निवास करने से शुभयुक्त होकर मनोहर रूप वाला हो गया, क्योंकि जिस मार्ग में एवं लग्न में उत्पन्न हुए वैभव से श्री कृष्ण ने ब्रजवासी सुहृदों के संबंध से हुए अपने विरह को लुप्त कर दिया था, अर्थात ब्रजराज के ब्रज में जाने वाले मार्ग को याद करके श्री कृष्ण को भी ब्रजवासियों के विरह से रहित हुआ। अतः इस प्रकार ब्रजराज की सभा में कथा के परिपूर्ण हो जाने पर राधिका की सभा में होने वाले कथा में स्मृत कंठी बुलाई ये राधिका आदि गोपियां तो श्री वसुदेव जी की भ्रातृनंद सुतस्वात भेद अर्थात भैया नंद जी देखो ये श्री कृष्ण तुम्हारा बेटा है कि मेरा बेटा है, इस विषय में कोई भी भेद नहीं, अतः ब्रज में भी जा सकता है। इस प्रतिज्ञा से परिपूर्ण को उस वचन को सुनकर भविष्य में
ब्रज में आने पर श्री कृष्ण की सेवा रूप प्रयोजन के भाव से भावित अपने निकट भी उन प्रीति दानों को देखकर विमनता के वशीभूत होकर अर्थात विरह में अस्त व्यस्त वर्ण उच्चारण करके भाव प्रकाशित करने लगी कि स्वयं ब्रज में आने का विलंब करने वाले श्री कृष्ण उन प्रीति दान स्वरूप वस्तु को हमारी विडंबना करने वाली क्यों बना रहे हैं, अर्थात हम क्यों क्यों बहका रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण से ब्रजवासियों को विरह हुआ। इस प्रसंग इस प्रसंग का हमने श्रवण किया। इसके पश्चात इस अध्याय के बाद में हम अगला अध्याय करेंगे, 25वां अध्याय, जिसमें उद्धव का क्या विचार है इसमें वो हम श्रवण करेंगे। भगवान उद्धव से परामर्श करेंगे। इस वृत्तांत को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथ की जय। श्री जीव गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।